ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 25 जून 2024। वरदान है, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। वर्तमान समय में सेवा बेहद में करने का जरूरत है। सेवा मन ईश्वरीय संदेश किसी को देना है, बाबा का ज्ञान देना है, भगवान का परिचय देना है। लेकिन किसी किसी को बंधन रहता है, सामने आत्माएं नहीं आती है, एज होता है, ध्यान समझाने के लिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, शरीर सपोर्ट नहीं करता है। करने का मन तो रहता है, तो कैसे करें? तो बाबा कहते, भले एक स्थान पर रहो, भले सेवा केंद्र पर या माउंट आबू में या घर गृहस्थ में रहो, लेकिन विश्व में सभी आत्माओं को, अनेक आत्माओं को आप सेवा कर सकते हैं। सेवा माना क्या है? साधन भगवान के हाथ में देना और भगवान को अपना कर्तव्य करने के लिए परमिशन देना। समय संकल्प कुछ बाबा के हवाले कर देना। देखो, लौकिक में भी आप किसी को कुछ सहयोग देना चाहते हो भोजन के रूप में, आपके पास भोजन रहना चाहिए ना। कोई गरीब है, धन का सहयोग देना चाहते हो, आपके पास धन रहना चाहिए ना, तभी तो आप किसी को दे सकते हो। अभी ज्ञान द्वारा किसी को सेवा करना चाहते हो, आपके पास ज्ञान रहना चाहिए ताकि उन आत्माओं को समझाओ। शक्ति देना है, गुण देना है, जो भी देना है आपके पास स्टॉक रहना चाहिए, तभी आप दे सकते हो। सेवा माना दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। ऐसी बाबा कहते, बच्चे बेहद भी सेवा करना चाहते हो बहुत आत्माओं को, तो लाइट और माइट। तो लाइट क्या है? आज हम जितना भी अपने मन को अलग अलग व्यक्तियों में, चीजों में, सेवा में बिजी रखते हैं, व्यर्थ की तरफ रखते हैं, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो भारीपन का एहसास होता है। देह देह भान, विकार, इंद्रिय सुख, ज्यादा सोचना, ये आपको बंधन है ना, मन का बंधन, तन का बंधन, मैं और मेरापन का बंधन आपको उड़ने नहीं देता है। दूसरा है, बाबा कहते हैं लाइट माना, जितना आप बाबा को याद करते जाते हो ज्वालामुखी योग में, आपका विकर्म विनाश होना चाहिए, तब आप लाइट होते हो। जितना आप जानते हो बल्ब के ऊपर का जो मट्टी निकलता है, तब लाइट बाहर जाता है। वैसे ही जितना आपका योग पावरफुल होता है, उतना आपके द्वारा सकाश, बाबा की शक्ति फ्लो होता है। इसलिए बाबा ने कहा लाइट। एक एक लाइट है प्रकाश, दूसरा लाइट है माना वो क्या कहते हैं, लाइट माना वो, कपूस के जैसे लाइट होना। दूसरा बाबा होता है, कहते हैं माइट माना शक्ति। शक्ति कहाँ से आता है? इस शरीर में भी भोजन खाओ, भोजन खाने के लिए आपको कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए ना। सिर्फ भोजन खाने से नहीं होता है, जो भोजन खाया है उसको हजम करो,
तब वो शक्ति बनकर कन्वर्शन होगा, वो शक्ति शरीर को हेल्प करेगा। ऐसे ही आध्यात्मिकता में भी, स्पिरिचुअलिटी में, माइट, जितना आप योग करते हो, सेवा करते हो, बाबा से शक्ति मिलता है। जैसे आप जानते हो लौकिक में भी जितना आप कमाई करते हो उतना आपके पास धन इकट्ठा होता है, तो धन एक आपको शक्ति, सपोर्ट देता है ना। लोग, अपने परिवार में ज्यादा लोग रहेंगे जो आपका बात सुनते हैं, तो आपको धन का, जन का शक्ति मिलता है। लेकिन लोग रहने के बाद भी आपका बात नहीं सुनते हैं, तो आपके लिए वो भारीपन होगा, बोझ होगा। तो अनेक आत्माओं को आपको शक्ति देना है, तो उन तक पहुंचने के लिए, भगवान की शक्ति पहुंचने के लिए एक लाइट, प्रकाश चाहिए। उसके लिए अपने मन को भी लाइट रखना पड़ता है। दूसरा, उनको देने के लिए आपके पास शक्ति रहना चाहिए। इतना रहना चाहिए संपन्न। इस संपन्नता का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप संपन्न नहीं हो, तो भगवान के आगे, देवताओं के आगे जाकर मांगते हो, भगवान शांति दो, सुख दो, आनंद दो, प्यार दो, मेरी इस परिस्थिति का, समस्या का समाधान करो, विघ्न हटाओ। यस, बाबा को ये सभी बातें कहना अलग है, उनका सहयोग लेना, श्रीमत लेना अलग है, हेल्प करो करके मांगना अलग है। कभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपका तबीयत ठीक नहीं है, ओके, तो वो तबीयत ठीक करने के लिए, बीमारी के लिए किस डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ये सुझाव लेना वो गलत नहीं है, किसी से भी आप ले सकते हो, वो बात अलग है। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे आप ले सकते हो। लेकिन किसी के पास जाकर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आप धन का सहयोग दो, ये है मांगना। तो अपने जिंदगी को चेक करो, बाबा के पास जाकर मांग रहे हो या बाबा से सहयोग ले रहे हो, श्रीमत ले रहे हो, चेक करो। तो जो आत्मा लाइट और माइट से संपन्न रहते हैं, वही और किसी को दान कर सकते हैं। तो बच्चे, ऐसे बेहद में सेवा करना चाहते हो, तो जिस दुनिया को देना है उतना लाइट माइट है। देखो बाबा क्या कह रहा है यहाँ, बाबा लाइट माइट कह रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं कह रहा है। ज्ञान नहीं, अनुभव भी नहीं कह रहा है। अनुभव क्या है? अपने जिंदगी में अपना पर्सनल लाइफ का अनुभव। बाबा कहते हैं, देने का अनुभव। जितना आप देते ही जाते हो ना, लोगों का दुआ मिलता है। जब दुआ मिलता है, वो लाइट और माइट में कन्वर्शन होता है। वो कन्वर्शन है, वो लोगों को दे दो। जैसे आपने कमाई की, और सारे साधन दिया, आपके पास धन इकट्ठा हुआ, या कपड़े इकट्ठे हो गए, भोजन इकट्ठा हो गया, तो आपको जितना जरूरत है वो सभी हो गया, अपने परिवार वालों के लिए, अपने के लिए। उसके बाद आप और किसी को दान कर सकते हो ना। इसलिए चेक करो, तो लाइट और माइट से संपन्न है। एक बार आप बाबा से कनेक्शन रखेंगे, तो आपके द्वारा कितना रोशनी बाहर जाता है आप जानते हो। होल्डर एक ही है, 0 वैट्स का बल्ब लगाने से थोड़ा सा रोशनी आता है, उसी में ही आपने हेलोजन लगाओ, दूर तक जाता है, उतना एरिया में रोशनी आ जाता है। तो जब आप अपने मन को बाबा के साथ कनेक्शन रखने से, आपके द्वारा जो लाइट कितना एरिया तक फैल रहा है। देखो, जितना रूम में, एरिया में लाइट होता है, फैलता है प्रकाश, उससे भी ज्यादा वो बल्ब गर्म होता है। इसी ही, जितना आपके द्वारा जो प्रकाश बाहर जाता है, उतना आपका तन मन बुद्धि, इतना प्रकाश से, लाइटनेस का एहसास होता है, और शक्तियों का भी एहसास होता है। खुशी होती है, संपन्नता होती है। तभी आप ऐसे महान बेहद का सेवा कर सकते हो।
सिर्फ कहने के लिए बैठो मैं दुनिया को दे रहा हूँ, तीनों लोगों को दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ, किरणें दे रहा हूँ, ऐसे कहने से, संकल्प करने से, विजन से सेवा नहीं होती है। मैंने इनको 10,000 रुपये दिया, मुख से कहा, संकल्प किया, क्या उन तक 10,000 जाकर पहुंच जाएगा क्या? नहीं है ना। आपके पास स्टॉक रहना चाहिए, ठीक है। आपने किसी को कुछ दे दिया, समझ लो आपको धन बहुत जरूरत था, फिर भी आपने अपने धन से और किसी को दे दिया, तो क्या होता है? चिंता चलता है कि नहीं? मैंने उनको तो ये दे दिया, लेकिन मेरी समस्या के लिए मैं क्या करूं? जो आपने दिया उससे आपको उनका दुआ मिलेगा? नहीं है ना। तो चक्करो ईश्वरीय सेवा द्वारा, कमाई द्वारा आप अपने जिंदगी में संपन्न हो। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते हैं, दूर दूर की सेवा करता है। लाइट हाउस कहते हैं कि जो स्टीमर रहता है ना, जो समुंदर में जाता है, तो वहाँ एक लाइट हाउस रहता है, वो डायरेक्शन देता है। ऐसे ही आपके द्वारा बहुत सारे आत्माओं को आप रास्ता दिखा सकते हो। एक ऊपर में जो लाइट है, बहुत एरिया में वो प्रकाश देगा। ऐसे ही वो तो एक ही जगह पर रहेगा। वैसे आप तन से कहाँ भी हो, लेकिन मन को परमात्मा में, परम धाम में रखो, और बहुत सारे आत्माओं को सेवा करो। भाई बहने, थोड़ा डिसेंटली अटेंशन रखिएगा। बाबा क्या कह रहा है? ज्यादा ज्ञान से भी ज्यादा बाबा शक्तियों का सेवा करने के लिए ही ज्यादा मुरली और वरदान बाबा चला रहा है, क्योंकि उसका जरूरत है। सत्युग स्थापन होता है भगवान की शक्ति द्वारा, ज्ञान सुनाने से नहीं, इसलिए उसका जरूरत है। ऐसे ही आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना सुंदर बात। आप एक स्थान पर रहो, शुभ संकल्प करो, शुभ भावना रखो, लेकिन निमित्त बनो। आप नहीं कर सकते, यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। बर्तन इंस्ट्रूमेंट है, अंदर का जो सांबार रसन गर्म हो रहा है आग के कारण, टेस्ट हो रहा है, उसमें जो मसाला डाला है, नारियल डाला है, उससे वो टेस्ट आ रहा है। बर्तन इज ओनली इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही आप सिर्फ मन परमात्मा के हाथ में दे दो, निमित्त बनो। भगवान आपके साधन द्वारा जिनको जितना देना है वो बाबा डिसाइड करेगा। तो मैंने लिया, मैंने दिया, नो, वहीं पर नहीं आना चाहिए। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कभी भी डेड ही रहता है, वो चैतन्य नहीं रहता है। उस डेड इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला चैतन्य शक्ति और कोई रहता है। कार डेड है ना, चलाने वाला कौन? ड्राइवर। शरीर डेड है ना, चलाने वाला कौन? आत्मा, चैतन्य। तो चैतन्य जो शक्ति कहता है, वैसे डेड इंस्ट्रूमेंट चलता है। शरीर के आधार पर आत्मा नहीं चलती है, कार के आधार पर ड्राइवर नहीं चलाएगा। ऐसे ऐसे सेवा करना है। नंबर वन कंडीशन, ईश्वर के कार्य में आप इंटरफियर नहीं हो सकते हो, सिर्फ साधन के रूप में उसको देते हो। जैसे किसी को आपने अपना घर रेंट के लिए दे दिया, बस साधन, उनके घर में आप जाकर उनके पर्सनल काम के लिए आप इंटरफियर नहीं हो सकते, उनके बिजनेस हो, उनका पर्सनल काम, किसी में भी। तो पहले बाबा ने कहा ऐसी सेवा करने के निमित्त बनो। दूसरा है बन सकते हो, इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो निमित्त बनकर बाबा को कहो, बाबा सारे विश्व को आप अपना ज्ञान दो। कितना सुंदर बात बाबा कहते हैं। ऐसी सेवा होना है तो आपके द्वारा लाइट और माइट फ्लो होना चाहिए, न कि ज्ञान। कभी कभी सच्चे ज्ञान कहेंगे ना, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता। बाबा जो कहते हैं वो समझ में नहीं पा रहे हैं। अब क्या कहते, लाइट माइट बाहर जाना चाहिए, न कि मुख द्वारा सुनाने वाला ज्ञान।
न टोली, न गिफ्ट, न शुभ संकल्प। क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली एंड एक्यूरेट। जिस आत्मा को जो मटेरियल चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए उन लोगों को? एक परमात्मा का शक्ति, दूसरा है सकाश, एनर्जी। तो जा रहा है, कैसे जाता है बताओ? आप किसी को चाय लेकर जाते हो, कॉफी लेकर जाते हो, खीर लेकर जाते हो, आप साधन दो तो उसका खुशबू आपको आएगा ना। तो आपके मन द्वारा, बुद्धि बुद्धि द्वारा, तन द्वारा बाबा दे रहा है, उसका अनुभव आपको होना चाहिए ना। तो चेक करो, जब राजयोग में बैठते हो, बाबा से मांग रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, गायन कर रहे हो, रू रिहान कर रहे हो, सो रहे हो, विजन कर रहे हो, बाबा क्या कहते? कुछ भी नहीं, लाइट एंड माइंड, एनर्जी जा रहा है। तो कैसे? सिंपल। जैसे आपको बुखार आता है तो क्या होता है? बॉडी कितना गर्म होता है, आपको लगता है गर्मीपन बाहर जाना है। कोल्ड फीवर है तो कोल्ड जा रहा है ना? लगता है ना आपको? वैसे ही बाबा का सत्य गुण आपके द्वारा बाहर जा रहा है, ऐसे फीलिंग आपको होना चाहिए। वो वॉल्यूम में होना चाहिए। आप जानते हैं, जितना ज्यादा परसेंटेज का फीवर रहेगा, उतना बॉडी गर्म होगा। आपको बॉडी टच करते ही बाकी लोगों को गर्मीपन का एहसास होता है। ऐसे ही आपसे कोई दृष्टि ले, नजदीक में आए, उनको वो एहसास होना चाहिए। जैसे बड़े बड़े वो फ्रिज का रूम रहता है, उसके अंदर जाते ही तुरंत आपका बॉडी ठंडा हो जाएगा। ऐसे एहसास आपको पहले होना चाहिए, और साथ में रहने वाले आत्माओं को होना चाहिए। याद रखो, अनेक आत्माओं को करना है। तो बाबा ने एक स्थान पर रहकर करके क्यों कहा? क्योंकि हम संकल्प करते ज्यादा लोगों को सेवा हो, अलग अलग सेवा केंद्र पर जाते हैं, वहां सामने जितना लोग हैं उसकी तरफ ही हमारा अटेंशन रहता है, विश्व की तरफ नहीं रहता। आप अकेले बैठ जाओ तब क्या होता है? सारे विश्व इमर्ज कर सकते हो। सेवा केंद्र पर गए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो दृष्टि क्यों नहीं ले रहा है, इन्होंने आंख बंद क्यों किया, ये नींद क्यों कर रहा है, उनके तरफ अटेंशन जाता है। और उनको ज्ञान सुनाने का, उनके क्वेश्चन का आंसर देने का, इसके तरफ हमारा अटेंशन चला जाता है। इसलिए जहां भी स्थान पर रहो, ऐसे सेवा करना है तो विधि बाबा आज कह रहे हैं। नंबर वन, निमित्त। दूसरा, लाइट माइंड से संपन्न बनने की आवश्यकता। नेक्स्ट, मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। क्यों, क्या, कब, कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है, गलत है, व्यर्थ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? मन मना भव की मंत्र का सहज स्वरूप। तो आपने मन परमात्मा के हाथ में दे दिया। देखो, याद रखो, आप देने का सेवा कर, लेने का नहीं। मन दिया आपने, अभी शरीर को लेकर जाते हो, कभी कभी भोजन बनाने का काम करते हो, कभी कभी भोजन खाने का काम करते हो, कभी कभी भोजन परोसने का काम करते हो। तीनों के लिए शरीर चाहिए कि नहीं? बनाना, खाना, देना। ऐसे ही आपने मन भगवान के हाथ में दिया, खुद अनुभव करने के लिए नहीं। याद रखो, पुरुषार्थ अलग, सेवा अलग। पुरुषार्थ मैंने मेरे लिए किया, सेवा दूसरों के लिए किया। मुझे बुखार आया, मैंने टैबलेट लिया, दैट इज सेल्फ, मेरे लिए। किसी और को तबीयत ठीक नहीं है, अपने घर में माँ बाप को, उनको टैबलेट दिया, दैट इज सेवा। तो जो भी भगवान की शक्ति आप और किसी को दे रहे हो, उसका फल जो आता है, सेवा का फल, वो आपको मिलता है। बाबा का शक्ति उन तक जाने चाहिए, मेरे लिए नहीं। इसलिए बाबा कहते मन भगवान के हाथ में दे देना। मन मना भव, 100% मन आपके हाथ, बाबा के हाथ में दे दिया। तो 100% दे दिया, तो मन आपके हाथ में नहीं रहेगा। न संकल्प कर सकते हो, न विजन कर सकते हो, किसको कितना देना, यहां तक उस मन द्वारा आप तीनों लोगों को इमर्ज भी नहीं कर सकते। उसके लिए भी अपने मन को आप यूज नहीं कर सकते हो। 100% बाबा को समर्पित। तो जब बाबा को समर्पित किया तो हमको क्या एहसास होगा? वही लाइट एंड माइट, लाइट हो रहा है। क्यों? शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, तो
तो साइमल्टेनियसली क्या होना, जैसे कि आप मेडिसिन लिया, इंजेक्शन ले लिया, पसीना निकल रहा है और बुखार कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना? ऐसा फीलिंग होता है। तो इसमें भी ऐसे आपको अनुभव होना चाहिए। तो मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। सहज स्वरूप क्या है? मन बाबा के अंदर में है, बाबा यूज कर रहा है, बाबा तीनों लोगों को दे रहा है। मेरा अनुभव मैं आपको कह रहा हूँ, ये सहज स्वरूप नहीं है। सहज स्वरूप क्या है? मन ऑलरेडी बाबा को दे दिया, शांत, बाबा के साथ में मिलकर आप कर्म नहीं कर रहे, 100% मन बाबा को दे दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मनसा शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो। मन में सभा सदा क्या रहे, इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया। किसी को शुभ कब होता है? जिनको भगवान का शक्ति जाकर पहुंचता है, उस व्यक्ति को, चीज को, आत्मा को शुभ होता है। तो सदा यही शुभ संकल्प रखना, शुभ भावना रखना, दुनिया के हर पार्टिकल, हर आत्मा, हर चीज को भगवान की शक्ति जाकर पहुंचना चाहिए। शुभ भावना, उनको कल्याण हो। श्रेष्ठ कामना, उनका कल्याण हो। श्रेष्ठ वृत्ति, सारे विश्व को परिवर्तन करने का वृत्ति जो अब हम कर रहे हैं। श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, सिर्फ इतना कहने से नहीं होता है, वाइब्रेशन जा रहा है। जिससे आप जानते हो, जितना आग ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा लोगों को भोजन बनाएंगे, उतना वो धुआं ऊपर निकलेगा, वाइब्रेशंस। वैसे ही वॉल्यूम में वाइब्रेशंस निकलना चाहिए, वो आपको अनुभव होना चाहिए। तो यह सेवा सहज कर सकते हो, यही है मनसा सेवा। तो आज बाबा ने वरदान में मनसा सेवा के बारे में एक्सप्लेनेशन किया। माना, मन एक साधन, मन बाबा के हाथ में दिया। बाबा पूछता है क्यों दिया, इसको क्या करना है? आप क्या कहते हो? बाबा, इस मन द्वारा आपके पास जो भी शक्ति है, तीनों लोगों को, सभी को दे दो। ओके, आपने कह दिया। उसके बाद बाबा के हाथ में गया, बाबा उसको पहले क्लीन करेगा, उसके बाद यूज करने लगेगा, तब ये लाइट और माइट बाहर जाने लगेगा। तो जा रहा है, तो समझ लो, एक ही जगह पर बैठकर आप करोड़ों आत्माओं को, हजार, सौ नहीं, करोड़ों आत्माओं को आप शक्ति दे सकते हो, भगवान का साक्षात्कार करा सकते हो, भगवान की शक्तियों को पहुंचा सकते हो। दिस इज मनसा सेवा। इसका मतलब, अपने मन को जागृत अवस्था में आप जानते हुए मन रूपी साधन को भगवान के हाथ में दिया, और भगवान यूज कर रहा है। जब तक ये सारा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तब तक बाबा आपके मन को नहीं लेगा। आपने बाबा को कहा, बाबा इस हॉस्पिटल में ये पेशेंट है, मेरा रिश्तेदार है, उनको शक्ति दो, बाबा उतना ही करेगा। तो अनेक आत्माओं को कैसे चलागा बताओ? बाबा हमारे सेंटर में ज्यादा आत्मा आना चाहिए, आपने वही संकल्प किया, तो उतने के लिए बाबा मन को ले लेगा। आपने क्या संकल्प किया, उसके आधार पर बाबा यूज करता है ना, क्योंकि उस मन का मालिक आप हो। अभी अपने व्हीकल को लेकर जाके रिपेयर करने वालों का आप जितना कहते हो, उतना ही वो रिपेयर करके दे देगा ना। तो इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे, मनसा सेवा माना ये सारे संकल्प करना पड़ता है, मन रूपी साधन 100% भगवान के हाथ में देना, तब ये रिजल्ट्स आएगा। तो चिंता मत करना, जहां भी रहकर आपको सेवा करने का भाव है, इच्छा है, इस विधि को अप्लाई करते चलो, सेवा भी होगा, उसका रिजल्ट्स भी आपको पता चलेगा। स्लोगन। इतना सभी सुनने के बाद बाबा के बच्चे कहते हैं, तो हम ये सेवा करते रहेंगे तो ज्ञान कौन देंगे? उसका आंसर बाबा कहते हैं, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। आप शक्ति दो, भाषण करने का काम और कोई करेंगे, ज्ञान सुनाने का काम और कोई करेंगे, 7 days कोर्स देने का काम और कोई करेंगे। क्यों?
वो जो सेवा करते हैं ना, जो भी भाषण करते हैं, कोर्स देते, उनको उनके सामने जितना लोग है उतना ही अटेंशन रहता। भले वो लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनको शक्ति कहाँ से आ रहा है? याद रखिएगा, जब ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में थे, दादियों को, जब वो माउंट आबू आने के बाद 36 के बाद 50 में माउंट आबू में आ गए, 14 ईयर्स तपस्या के बाद, उसके बाद बाबा ने दादियों को अलग अलग जगह पर सेवा के लिए भेज दिया। भले उन्होंने भेजा, आज जो भी दादियां सेवा कर रहे थे, तब ब्रह्मा बाबा यहाँ से सकाश भेजते थे। कोई पेशेंट हुआ हो, कोई को बिल्डिंग का प्रॉब्लम हो, कोई रेंट का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बाबा सकाश भेजते थे। कब? 1969 तक। उसके बाद आज तक बेहद में सकाश दे रहे हैं। फॉरेन में, इंडिया में, योग करने वालों को, विश्व सेवा करने वालों को, ध्यान सुनाने वालों, सभी आत्माओं को, बाबा ने रिसेंट मुरली में भी कहा, मेजर पार्ट ब्रह्मा बाबा का है। तो आपको भी फॉलो फादर करना है ना, बेहद में सेवा करना है ना। तो बेहद का सेवा, वॉल्यूम का सेवा सिर्फ मनसा द्वारा ही कर सकते हो। उतना आसान नहीं है जिसे आप सोचते हो ना, उतना आसान नहीं है। ये सभी लेवल पास होने के बाद ही आप मनसा सेवा में जा सकते हो। ठीक है, इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे अभी ज्यादा ज्ञान सुनाने को नया लोगों को दे दो, और आप उनको शक्ति देते रहना। आप माइट बनना, उनको माइक बनाना। ओके, देखो माइक क्या है? ओनली इंस्ट्रूमेंट है ना। तो आज जो आत्मा बोलती है वो ट्रांसफर करता है ना। वैसे जो भी आत्माएं कुछ कहती है, उसके पीछे आपका संकल्प, आपका शक्ति चलता है। ओके, अब शांति।